गाजीपुर जनपद से, जहां उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने स्थानीय कासमाबाद नेशनल इंटर कॉलेज के मैदान में शुक्रवार को होने वाले एक दिवसीय महाराजा सुहेलदेव शाह राजभर सम्मान समारोह की पूर्व संध्या पर तैयारियों का जायजा लिया। मंत्री ने पंडाल, हेलीपैड आदि स्थानों पर जाकर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया एवं जिम्मेदार लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सरकार द्वारा जोहराबाद विधानसभा के विकास संबंधी सवाल पूछने पर कैबिनेट मंत्री ने कहा, जोहराबाद ही नहीं पूरे प्रदेश में अगले 2 माह में सभी मार्ग गड्ढा मुक्त कर दिए जाएंगे और विशेषकर जोहराबाद के लिए विभिन्न सूत्री मांगों को लेकर यहाँ के कार्यकर्ता उप मुख्यमंत्री से मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे। मंत्री अनिल राजभर ने अपने थुर विरोधी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व जोहराबाद से विधायक ओम प्रकाश राजभर पर निशाना साधते हुए कहा, वह केवल राजनीति में मनोरंजन के साधन रह गए हैं और विदेशी आक्रांताओं के पूर्वजों से हाथ मिलाकर उन्होंने महाराजा सुहेलदेव का जो अपमान किया है उसका बदला यहाँ की जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में लेगी। मंत्री ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराजा सुहेलदेव के सम्मान को बढ़ाने तथा उनके इतिहास को पुनः आम जनमानस के समक्ष रखने के लिए आभार जताया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह, भाजपा जिला उपाध्यक्ष लालचा भारद्वाज, राजेश राजभर, शिव प्रताप सिंह, अखिलेश राय, धर्मेंद्र नाथ राय, मयंक राय, बिमलेश तिवारी, संतोष गुप्ता समेत दर्जनों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। कासमाबाद के बड़ौरा स्थित पूर्वांचल कताई मिल के दशकों से बंद पड़े और इस सरकार में भी उसकी सुध न लिए जाने के सवाल पर मंत्री झेप गए। उन्होंने कहा, इस प्रदेश में जितनी भी मिलें हैं वह सभी चालू होंगे। गौरतलब है कि विगत 6 माह पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने जोहराबाद विधानसभा को गोद लेने की घोषणा की थी। उस समय भी स्थानीय पूर्वांचल कताई मिल को चालू कराने की मांग उठी थी, परंतु अब तक कोई कवायद सरकार व मंत्री की तरफ से नहीं की जा सकती है, जिसको लेकर उठे सवाल पर मंत्री थोड़ा असहज दिखे। गाजीपुर कासमाबाद से सरफराज अहमद की रिपोर्ट। आने वाले दिनों में पूर्वांचल सिर्फ प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे देश का एक विकास का मॉडल बन सके, इन बातों को लेकर मुख्यमंत्री जी हमेशा हम सब लोगों से चर्चा करते रहे और विकास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की परिकल्पना को, उनके संकल्प को आज हम लोग पूरा होते हुए देख रहे हैं। एक सबसे बड़ी मैं देखा मर्द से भी पीछे से ये एक्सप्रेसवे गुजरकर और पूरे जोहराबाद विधानसभा को टच करते हुए आगे बलिया जनपद में प्रवेश करता है। और मैं तो एक दिन रात को गाजीपुर मीटिंग करने के लिए आया। मीटिंग करने के बाद मैं यहीं से एक्सप्रेसवे पर लखनऊ के लिए निकला, जबकि अभी बीच बीच में कुछ काम अधूरे हैं। बहुत तेजी से उसको पूरा किया जा रहा है और मात्र 3.5 घंटा में यहां से मैं लखनऊ पहुंच गया। विकास का सबसे बड़ा पैमाना जो होता है वो होता है परिवहन और पावर। सड़कें हमारी कैसी हैं और बिजली कितना मिल रही है, ये जरूरी है उद्योगों को स्थापित करने के लिए। तो मैं समझता हूं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने के बाद और जिस तरह का प्रयास, जिस तरह के आगे की योजनाएं हैं, जो रणनीति हम लोगों की है कि यहां पर उद्योगों का क्लस्टर बनाया जाएगा, देश और दुनिया के बड़े बड़े लोगों को आमंत्रित करेंगे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे क्लस्टर बनाकर यहां उद्योग को बड़े पैमाने पर, लक्ष्य हम लोगों का है कि जैसे गुजरात के अंदर सूरत बसाया गया, किसी जमाने में जमशेदपुर से लेकर बीकापुर और आगे के तमाम जो इलाके हैं, कभी किसी जमाने में बिहार के अंदर उसको बसाया गया। उसी तरीके से हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द हम उद्योगों का विकास करेंगे और निश्चित तौर पर जब ये हमारे जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, मुख्यमंत्री जी का संकल्प है, जब ये धरातल पर उतरेगा तो निश्चित तौर पर हमारे पास मैन पावर की कोई कमी नहीं है, पूर्वांचल में संसाधनों की कोई कमी नहीं है, प्राकृतिक संसाधनों की भी कोई कमी नहीं है।